इस समय बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आपको बता दूं, कश्मीरी विस्थापित पंडित जो लंबे समय से कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे जो था वो जम्मू में चल रहा था। उनका साफ कहना था कि कश्मीर घाटी में फिर से सेवाएं नहीं करेंगे, मगर आज इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जो है उसे विराम लगा दिया, यानी कि खत्म कर दिया और अब कश्मीर घाटी की तरफ ये रुख कर रहे हैं। आखिरकार एकाएक इस प्रदर्शन को सस्पेंड करने का कारण क्या रहा और अब वापस कश्मीर घाटी किन शर्तों पे ये जा रहे हैं। सर जानना चाहेंगे, एक बड़ा फैसला इस समय आप लोगों ने लिया क्योंकि 150 से भी अधिक दिनों से आपका प्रदर्शन 300 से अधिक दिनों से ये प्रदर्शन जो आपका चल रहा था, उसी बीच अब आप कश्मीर घाटी वापस जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? देखिए, अभी कश्मीर घाटी वापस जाए ना जाए अभी हमने वो फैसला नहीं किया, लेकिन फिलहाल टेम्परेरी तौर पे हमने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया हुआ है क्योंकि अब हमने आत्मसमर्पण किया इस सरकार के सामने, क्योंकि वी आर एम्प्लॉयज, हमारे पास सरकार के साथ लड़ने की इतनी शक्ति नहीं है। हम 300 दिनों से लगातार यही प्रयास करते आ रहे हैं कि एम्प्लॉय की जान को सुरक्षित कीजिए। जो इस सरकार ने हमें मौका नहीं दिया कभी अपनी बात रखने का, जो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से, जो एम्प्लॉय की डिमांड थी रिलोकेशन अटैचमेंट टू जम्मू टिल सिचुएशन बिकम्स कंडीसिव इन कश्मीर वैली, या जब तक न वो वैसे वहां पे हालात बनाए कि ये एम्प्लॉय वहां पे अपनी सेवाएं बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के, बिना इस एम्प्लॉय की फैमिली को हरास हुए वो वहां पे ड्यूटी दे पाए। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 दिनों से लगातार हम जो गुहार लगा रहे थे इसको अनदेखी की, इसको अनसुना किया, आज हमने फैसला ले लिया कि अगर सरकार ने इनकी बात को, वो बोलते हैं कि हमने वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, अगर उसमें वो सक्षम है तो हमने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया है और अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं सरकार के सामने, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सरकार है। ये एम्प्लॉय के पास इतना पावर नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ पाए। क्या लगता है कोई दबाव भी तो नहीं है इसमें? देखिए, दबाव कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी उन्होंने बोला हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खुले हैं, राजभवन के दरवाजे, 300 दिनों में लगातार हमने कोशिश की कि हम इन एम्प्लॉयज की बात रख पाए, लेकिन बदकिस्मती और अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये रहा कि 300 दिनों से इस एम्प्लॉय की अनदेखी की गई। इसलिए अब हमने यही उचित समझा कि हम अपने आप को सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दें। तो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जेके चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लंबे समय से कश्मीरी पंडित जो हैं वो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में प्रदर्शन पे बैठे थे और इनका साफ कहना था जब तक इनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तब तक ये प्रदर्शन करेंगे। मगर उसी बीच एकाएक बड़ी खबर निकल के ये सामने आई कि आज इन लोगों ने अपनी हड़ताल को सस्पेंड कर दिया है, तो साफ हो चुका है कि अब इनका प्रदर्शन जो है वो आगे नहीं चलेगा। मगर डर का माहौल जो है इन लोगों के चेहरों पे आपको साफ देखने को मिलेगा। मायूसी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि किस तरह से लंबे समय से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच आज इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है और इनका साफ कहना कि अब ये प्रदर्शन जो है वो आगे नहीं चलेगा। लंबे समय से अपनी मांग को लेके आप बैठे थे, आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ठीक है, एम्प्लॉयज फाइनेंशियली चोक हो गया, हेल्पलेस रहा, किसी भी जगह से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी दिल की बात पहुंचा सके, ग्राउंड रियलिटीज पहुंचा सके, जिससे उसे लगता था वो अपनी जान बचा पाए, लेकिन ये फाइनेंशियली चोक कर दिया। 7 महीने से सैलरी बंद, 8 महीने से हम काफी दिन से कह रहे थे, एम्प्लॉयज ये कह रहा है कि अगर यहाँ रुकूंगा तो फैमिली के 4 बंदे मरेंगे, वहां जाऊंगा 1 मरेगा। नाउ इट इज जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपनी जानें उनके हाथ में हवाले कर रहे हैं, जिस तरह से बचाना चाहते हैं बचाएंगे। There is nothing left in our hands. We never got any cordial environment जिससे वो हमारी डिमांड्स को एड्रेस कर सके, समझ सके, सुन सके। And yes, we wish them all the best. तो जो दूसरे एम्प्लॉइज आपके साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे रिजर्व कैटेगरी की से, उनकी तरफ से भी कुछ आपकी बातचीत हुई या फिर आप अकेले ही इसको सस्पेंड कर दिया? देखिए, उनका नहीं, अभी पीएम पैकेज का ही अभी अपडेट है। तो देख सकते हैं कि अब कश्मीरी पंडितों ने साफ कर दिया है, जो कि लंबे समय से कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे थे और एकाएक डर का माहौल जो था वो वहां पे पैदा हुआ। उस डर के माहौल के बाद आज इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो परिवार का पालन पोषण किस तरह से होगा। लंबे समय से इन लोगों के तनख्वाहें जो थी वो बंद थी, मगर आज इन्हें मजबूर कर दिया गया कि आज ये इस स्ट्राइक को जो है वो सस्पेंड करें। इस स्ट्राइक को आज आपने सस्पेंड कर दिया, अब कश्मीर घाटी का रुख करना पड़ेगा। नहीं, अभी हमने
ऐसा नहीं सोचा, हमने बस टेम्परेरी सस्पेंड किया अपना प्रोटेस्ट कुछ दिनों तक, जब तक हमारी कुछ बातचीत चलेगी या कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेंस आता है हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए। ये तो उनका काम है, हम सिटीजन्स हैं, हमारा काम था प्रोटेस्ट करना, हमें उस जो हमारे साथ गलत इनजस्टिस हो रहा है उसकी आवाज़ उठाना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना। लेकिन उसका सल्यूशन तो गवर्नमेंट को निकालना है, उसमें हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। जब गवर्नमेंट हमारे इश्यूज एड्रेस नहीं कर रही है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है। बिना सैलरी के कितने महीनों से? सर 8-8 महीने हो गए हमें बिना सैलरी। इस तरह से घर का गुजारा चल रहा है। सर ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि घर पे एलिंग पेरेंट्स है या खुद कोई एम्प्लॉय एलिंग है तो उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया सैलरी बंद करके। तो अब हमने ये प्रोटेस्ट इसीलिए कुछ देर के लिए सस्पेंड किया ताकि टेबल टॉक चले, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो, हमारी गवर्नमेंट से बात हो और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल आए। तो आपको बता दूं कि लंबे समय से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो है पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे थे, उनके द्वारा आज इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। और इनका साफ कहना है, जिनके साथ भी हम बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि बिना तनख्वाह के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गुजर बसर होगा या फिर किस तरह से आगे ये बढ़ पाएंगे। मगर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आप जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि किस तरह से अब कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने अपनी स्ट्राइक को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। और चेहरे इनके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय दुख इनके चेहरे पे झलकता हुआ, इनकी आंखों से दुख झलकता हुआ। आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस लंबे प्रदर्शन को, जो कि 300 दिन से भी ज्यादा चला, उसे सस्पेंड कर दिया गया। देखो, कोर कमेटी ने कंसेंसस इवॉल्व किया पिछले कुछ दिनों से। जिस तरह हम एम्प्लॉयज की परेशानियों को पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, और कोर कमेटी का यूनियन में डिसीजन जो है वो आपके सामने में शेयर करना चाह रहा हूं। 300 दिन तक हमने इस प्रोटेस्ट को यहां पर चलाया, और ये प्रोटेस्ट जो है ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर डिस्प्लेस्ड ने एक्सक्लूसिवली चलाया। और इस प्रोटेस्ट में हमारी एक ही डिमांड थी, वो एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी लाइव्स को लेकर वो डिमांड थी रिलोकेशन, अटैचमेंट और डेवलपमेंट। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने ना हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, बल्कि इन बिटवीन रखा। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है स्टेटमेंट्स आए कि हम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के इशू जो है सेकेंडरी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। हमने उपराज्यपाल महोदया श्री मनोज सिन्हा जी ने का भी स्टेटमेंट आया कि हम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की जो सुरक्षा के कड़ी प्रबंध हम कर रहे हैं, हम इनकी सुरक्षा जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो आश्वासन हमसे वहां से मिला, इस आश्वासन को लेकर हमने गवर्नमेंट के सामने आत्मसमर्पण किया। वी आर सरेंडरिंग बिफोर द गवर्नमेंट। ये इसलिए हम सरेंडर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज को हमने देखा पिछले 300 दिन से, एम्प्लॉयज फाइनेंशियली चौक हुआ। उसे खाली एम्प्लॉय जो है सफरर नहीं रहा, बल्कि उसका जो एम्प्लॉय की फैमिली जो है वो भी काफी सफरर रही है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ क्या हुआ वो हमने देखा है। इसका सीधा संकेत ये समझे कि आप रुख जो है कश्मीर घाटियों का करेंगे या अपनी सर्विसेज पे तो इन सब चीजों को लेकर हम प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया, अभी गवर्नमेंट के हाथ में कि वो क्या करना चाहती है। वे कहे हमने सस्पेंड किया, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। हम जब सरेंडर करने आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो अब हम हमारे हाथ में अब वो रेन नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में यही है कि आप लोग जो है वापस अपनी नौकरियों पे जाएं। वो आप गवर्नमेंट का देखेंगे, व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव गिवन द स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंशन। अब देखेंगे गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस होगा। सकते हैं कि इनके द्वारा साफ कर दिया गया कि लंबे समय से जो प्रदर्शन, यानी कि 300 दिनों से भी अधिक प्रदर्शन जो इनका चल रहा था, कश्मीरी एम्प्लॉय जो कि पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने अपनी स्ट्राइक को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। डर का माहौल इनके चेहरे पे, और सबसे बड़ी डर जो था इनके हाथ में वो इनकी तनख्वाह। जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो स्ट्राइक पे ये कितनी देर अपनी जंग जो है वो लड़ सकते थे। घर में बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी इन लोगों के कांधों पे थी। और वहीं आज इन्होंने सरकार के आगे अपने घुटने जो है वो टेक दिए, सरेंडर कर दिया है इन्होंने। और दुख इनकी आंखों पे साफ झलकते हुए कि किस तरह से लंबे समय से संघर्ष था कि अपनी जानों को बचाना है, मगर वहीं अब कहीं ना कहीं इनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि इनकी स्ट्राइक जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया। इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। और एलजी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इन लोगों के बारे में सोचिए,
की सुरक्षा को लेके किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं वो इनके साथ करें। टेबल टॉक जो है वो बेहद जरूरी थी ताकि इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और जिस तरह से कश्मीर घाटी में निर्मम हत्याओं का दौर लगातार जारी था, लगातार आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले भी संजय शर्मा नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई। इस बीच अब घाटी में वापस जाना इनके लिए कितना सुरक्षित है वो हमसे ज्यादा प्रशासन जानती है, और प्रशासन ने इनकी सेफ्टी के लिए कितने प्रबंध किए हैं और कितने सफल वो उसमें रहेंगे वो जरूर इनके साथ बात करें ताकि इनकी व्यवसाय जो कि इनकी सैलरी से चलता था वो दोबारा चल सके। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।